चलो लाओ बच्चों, पहले आपको मैथ पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में अगला काम करना शुरू करते हैं। ये सारे सवाल आप लोगों ने किए होंगे, किए हैं? चलो एक बार हम आपको बता दें। महतारी लोगन को जो है घर में पंचायत करने से फुर्सत ना है, हैं? बच्चे के ऊपर क्या ध्यान देंगे? महतारी लोगन को सोन से फुर्सत ना है, पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। अतः हम तो अपने घर पर मम्मी तक को डांट देते हैं, अपनी वाइफ तक को डांट देते हैं, और किसी से फिर हम क्या कुताई बरतेंगे? आपको तो फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों का भला आपके माता पिता के अलावा और कौन चाहेगा? बताओ। टीचर। अगर मान लो ये भी अगर नहीं चाह रहा है तो बताओ कौन चाहेगा दुनिया में? और कोई नहीं है। और अगला तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति कोई भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आपके माता पिता तब भी सोए हुए हैं, क्योंकि आपके पास में हम बेटा देखो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमसे मतलब है हम सभी लोग, इसीलिए गांव में रह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ऐसा तो है नहीं साहब कि हम लोगों के, हमारे माँ बाप की जो है 100, 150, 200 बीघा कोई ज़मीन है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में हमारे माँ बाप कोई सरकारी नौकर हैं जिनकी उनकी अच्छी खासी लाखों रुपया, हज़ारों रुपया महीना तनख्वाह आ रही है। ऐसा है क्या? नहीं है। सभी की अपनी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, बाकी मजदूरी है, बाकी अपना काम है। बात समझ में आ रही है? जिससे अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है कोई यहाँ पर पैसे वाला ज़्यादा? कोई है? कोई भी नहीं है। तो हम लोगों का ब्रह्मास्त्र क्या है बेटा? पढ़ाई। क्या है ब्रह्मास्त्र? पढ़ाई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप नहीं जागते हैं, वो और उल्टा तुम्ही को दोष देते हैं। मुझे ये वाली बात आज बहुत ज़्यादा खली है, बहुत ही ज़्यादा। बोले तुम मुंह देख के पढ़ाते हो, हम मुंह देख के पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे बदतमीज लोग हैं बताओ मतलब इस गांव में। इसीलिए कहा जाता है ये वाला गांव तरक्की क्यों नहीं कर पाया, इसी कारण से नहीं कर पाया। दीपक के पापा हैं उसके, वो सबसे पीछे बैठा है, राम भजन चाचा। बात समझ में आ रही है? उनकी तो खास कोई इनकम नहीं है, कोई आमदनी नहीं है बेचारों का, बस वही मजदूरी का ही तो काम है। इतने ज़्यादा सख्त रहते हैं बच्चों के पढ़ाई के प्रति। हमारे पास में जब भी आते हैं कि लला कैसी भी करके हमारे बच्चे को आप पढ़ा दो, पढ़ा वो कैसी भी करके। आज तक उनकी जो फीस का जो वो है, अब वो अगर फीस की अगर बात जब ले लें तो उनका कोई भी एक दिन से दूसरा दिन आगे नहीं हुआ आज तक। इतने समय हो गया मतलब दीपक को हमारे पास में पढ़ते हुए, बीच में बस वो 1-2 महीने के लिए गायब हुआ था। आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एक वो भी तो माँ बाप हैं ना। हमारी कोचिंग में किसी बच्चे की होती है लेट, ये फीस की बात है। अब देखो हम ये आपकी ये आदत बनाते हैं। आदत क्यों बनाते हैं? अगर आप अभी यहाँ पर नहीं दे रहे हो, आगे चल के फिर वहीं पर जब आपकी महीने की किस्त आया करेगी, महीने की जो किस्त आती है सबसे आखिरी डेट का इंतजार करते होगे तुम लोग। बोले अरे बहुत दिन है भाई, इतने तारीख को जमा कर देंगे। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी हाई फाई आएगी, आगे चल के पढ़ाई करोगे तो उसमें भी जो है तुम ऐसी लेट लाई करोगे। इतनी समय में तो आपका नाम काट के बाहर फेंक देंगे स्कूल से, कॉलेज से। वो इतना इंतजार कहाँ करेंगे? इसीलिए बच्चा पढ़ नहीं पाता है हमारा बड़े बड़े कॉलेजों में। वो ज़्यादा हाई फाई पढ़ाई इसीलिए नहीं पढ़ पाता है। क्यों? उसके माँ बाप की आदत ही नहीं है बचपन से, और जो आदतें सिखाई जाती हैं उसको तुम लोग मानते नहीं हो। बोले अरे कोचिंग में हनुमान चालीसा सिखा रहे हैं, लो कोचिंग में नमस्ते करना सिखा रहे हैं। हमारी मर्जी, हमारो बालक करे करे ना करे। क्यों नहीं करेगा भाई? पिट पिट के करेगा। गुरुकुल में पढ़ेगा तो करेगा, अलग पढ़ा लो तुम।
देखिए बच्चों कितना था 13z, इसकी पावर कितनी थी 5। चलिए समझिए ये सारे सवाल सबसे पहले देख लेते हैं। पहले नंबर का जो हमारे पास में क्वेश्चन था वो था 8y² इंटू 6y की पावर 3। तो नियम आप लोग याद रखना, सबसे पहले जो गुणा होती है वो किस चीज़ की होती है बेटा, चिन्हों की। किसकी गुणा होगी, चिन्हों की। उसके बाद में दूसरे नंबर पर गुणा होती है अंकीय पदों की। किसकी होती है, अंकीय पदों की, अंकीय पद। उसके बाद में तीसरे नंबर पर गुणा होती है वो किसकी होती है, बीजीय पदों की। बीजीय पदों की गुणा होती है ये। प्लस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस ही रहती है। 8 छंग कितना होता है आपका, 48 होता है भाई। पिन्नों की गुणा करने के बाद में किस चीज़ की गुणा आएगी, अंकों की। तो 8 की और 6 की गुणा कितनी होगी, 48। अब देखो ये भी पाई है ये भी पाई है, बस फ़र्क ये है इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है 3। तो कुल मिला के बाई की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। खेल ख़त्म, लो हो गया सवाल। चलो सुनना शुरू करते हैं। बेटा खड़ी हो। प्लस और प्लस की गुणा क्या होती है, प्लस और माइनस की गुणा, माइनस प्लस की गुणा, माइनस माइनस की गुणा। चल इधर आ जा, खड़ी हो। माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस माइनस की गुणा, माइनस प्लस की गुणा और प्लस प्लस की गुणा। बैठ जा, खड़ी हो। माइनस माइनस की गुणा, प्लस माइनस की गुणा, माइनस प्लस की गुणा, माइनस माइनस की गुणा। बैठ जा, खड़ी हो। प्लस प्लस की गुणा, माइनस प्लस की, प्लस माइनस की और माइनस माइनस की। इधर आ जा। माइनस माइनस की गुणा, प्लस प्लस माइनस की गुणा, माइनस प्लस की, माइनस माइनस की। बहुत बढ़िया, बैठ जा, खड़े हो। प्लस प्लस की गुणा, प्लस माइनस की, माइनस प्लस की और माइनस माइनस की। बैठ जा, खड़े हो। प्लस माइनस की गुणा और माइनस प्लस की, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, चारों प्लस। इधर खड़ा हो जा, खड़े हो। माइनस माइनस की गुणा, प्लस माइनस की, माइनस प्लस की, माइनस माइनस की। बैठ जा, खड़े हो। माइनस प्लस की गुणा, प्लस माइनस की, माइनस माइनस की, प्लस प्लस की। इधर आ जा बाहर, खड़े हो। माइनस माइनस की गुणा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। बैठ जा, खड़े हो। माइनस प्लस की गुणा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। बाहर आ जा, खड़े हो। माइनस प्लस की गुणा, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। बैठ जा। माइनस प्लस और प्लस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। माइनस प्लस की गुणा क्या होगी, और माइनस माइनस की और प्लस प्लस की। बैठ जा, खड़े हो। माइनस प्लस की गुणा, माइनस प्लस और प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। माइनस माइनस की गुणा, प्लस माइनस की, माइनस प्लस की और माइनस माइनस। बैठ जा, खड़े हो। माइनस प्लस की और प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। बैठ जा। मयंक कहाँ है आज, क्या हो गया? हाँ, ठंडू से लग गई। सर्दियों में आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है सिर में दर्द हो, तबीयत घबराए, उल्टी आए, ठीक है, बुखार आए, तुरंत एकदम से डॉक्टर को दिखाओ या फिर पैरासीटामोल अपने घर पर रखो, ठीक है। पैरासीटामोल अपने घर पर रखो। अपने आप को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। हो सके पॉसिबल हो तो एक च्यवनप्राश का डिब्बा ले लो। क्या ले लोगे?
च्यवनप्राश, च्यवनप्राश लो। और अगर जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो काढ़ा बनाकर पियो चाय की जगह। चाय की जगह क्या पियोगे? काढ़ा। काढ़ा सभी लोगों को आता है बनाना, घर पर जो अक्सर होते हैं हमारे माता पिता, ये जो हमारी दादी अम्मा हैं, इन सभी को पता है काढ़ा कैसे बनाया जाता है। बता, माइनस माइनस की गुणा, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, बैठ जा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस, बैठ जा। तुम लोगों को याद क्यों नहीं है? ईमानदारी से बताना, याद किया था घर पर? नहीं किया था, गलत बात है ये। तुम बताओ, याद किया था तुमने? तुमने क्यों नहीं किया था? ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुमको छोड़ते हैं, बैठ जाओ। लेकिन सिर्फ आज छोड़ रहे हैं, अब नहीं छोड़ेंगे तुमको। याद करो सभी बच्चे, ठीक है? याद नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा पिटाई लगेगी तुम्हारी। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आइए, सेकंड नंबर के। इसमें दिया गया है बेटा माइनस का 13 जेड की पावर 5 इंटू माइनस का 10 और जेड की पावर हो गया 7। बड़े ध्यान से, सबसे पहले जो गुणा होती है किसकी होती है? चिन्हों की। इसके पहले किस चीज़ का चिन्ह है? और इसमें माइनस और माइनस की गुणा प्लस, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद में किसकी गुणा होगी? अंकीय पद होगी। इसमें अंकीय पद कितना है? और इसमें 13 धाई के, बहुत बढ़िया, 130। यहाँ पर जेड की पावर कितनी है? यहाँ पर जेड की पावर, कुल मिला के जेड की पावर कितनी हो गई? 12। सही है सभी का? बहुत बढ़िया, टिक कर लो। अगले नंबर पर आइए, थर्ड नंबर पर हमसे बोल रहा है 14x की पावर 3 इंटू और 14y की पावर 5। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले गुणा किस चीज़ की होगी? इसके पहले किस चीज़ का चिन्ह है? और इसके प्लस, प्लस और प्लस की गुणा क्या हो गई? प्लस। 14 की गुणा 14 में करोगे कितना आएगा? 196। ठीक, 196, वेरी गुड। अब उसके बाद में यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 5 है, कुल मिला के कितना हो जाएगा? बताओ। हाँ, x की पावर 3 और y की पावर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी x और y की पावर कुल मिला के 5 3 8 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग फैमिली के हैं, ये x वाली फैमिली का है और ये y वाली फैमिली का। परिवार पूरा सब अलग अलग हो गया है। जब परिवार अलग अलग हो गया तो अपना अपना हिस्सा रखोगे। परिवार अलग अलग है तो अपनी अपनी ताकत अपने पास में रखो। बात समझ में आ रही है? और जब परिवार अगर एक ही है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, तब जाकर के जो ताकत होगी वो कैसी हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी, एक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके समझो बीजगणित को। तुम बीजगणित को कतई ऐसे मत समझो भैया जो x है जो y है ना, एक है परिवार के समझो। जब भी किसी अगले से लड़ाई होती है, गुणा का मतलब क्या है? मार काट हो रही है क्या हो रही है? तो जो सेम फैमिली होंगे वो सभी क्या होते हैं बेटा? आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, हो गया, इनका डिक्टेशन हो गया। ठीक है, तो अच्छा राघव, कल तुम्हारी बहुत पिटाई लगाएंगे। कल तुम्हारा हम फिर से टेस्ट लेंगे और कल सभी बच्चों को आना है। कल कोई छुट्टी नहीं है संडे की। स्वीटी तुम्हारी भी हम बहुत पिटाई लगाएंगे बेटा, ठीक है? काम पूरा करके लेके आओगे और याद करके लेके आओगी। अगले में आइए, चौथे वाले क्वेश्चन में आइए बेटा। चौथे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे? माइनस के 13 a की पावर कितनी है? 3 और गुणा a की पावर कितनी है यहाँ पर? 4। अब देखो, सबसे पहले गुणा किस चीज़ की होगी? चिन्हों की। बताओ इसमें कौन सा चिन्ह है? इसमें कौन सा चिन्ह है? माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है? बहुत बढ़िया। अब देखो, इसमें अंकीय पद कितना है? इसमें अंकीय पद कितने बच्चे कहते हैं? 1 है इसमें अंकीय पद। अब तो सब कहने लगे, अब किसी को ना पता ही, क्योंकि जिसके साथ में कोई नहीं होता उसके साथ में एक होता है, और जिसकी घात में कुछ भी नहीं होता उसके घात में एक होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो 13 एकम कितना हो जाएगा? 13। अब देखो, यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 4 है। अब देखा जाए तो ये भी a है, ये भी a है, तो कैसे फैमिली के हैं? एक है फैमिली के, तो कुल मिला के a की पावर कितनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया, 7। अब अगले वाले क्वेश्चन में आइए, ये भी सही है ना सभी का? ठीक, टिक कर लो। अगले में आइए, माइनस का 8 g की पावर 3 .
इंटू माइनस का 5 जी की पावर और कितना है 3। सबसे पहले गुणा किस चीज़ की होगी बेटा? चिन्हों की। ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, दोनों की गुणा आपस में हो जाएगी, क्या होगा? प्लस। ये अब किसकी गुणा होगी? अंकीय पदों की। यहाँ पर अंकीय पद कितना है? यहाँ पर अंकीय पद 8 की और 5 की गुणा करोगे, 8 पंजे 40। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जी, यहाँ पर भी जी, तो कुल मिला के एक ही फैमिली के हैं, तो जी की पावर कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छे। सही है सभी का? अब बताओ किसके सभी सवाल सही हैं, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छे, चलो तुम्हारे सभी के सही हैं ये। तुम्हारे कितने सही हैं बेटा? ठीक। तुम्हारे कितने सही हैं? तुम्हारे 4। तुम्हारे सब? तो बीजगणित नहीं आता है? अच्छा, फार्मूला नहीं लिखा था? फार्मूला कौन सा? ये तो कोई फार्मूला ही नहीं है। अच्छा है, लिख रहे थे, मिटा दिया था। ये क्यों चला रहे हैं? जिससे कि लिखा हुआ देख सको, चाहे बोली कितना भी मिटा दें। ऑप्शन तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे भैया, हम इसलिए नहीं कर पाए। तुम करो। एक हमारा समय हुआ करता था, वहाँ पर अगर तुमको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो अगले दिन को आकर के माँ साहब से ही पूछोगे, और माँ साहब भी तब बताते थे, पहले तो गुद्दी पूरी लाल कर देते थे मारते मारते, तब जा कर के कहते आप दिखा पहले के सवाल कर लिए? नहीं सर। ठीक, बैठ जा जाके पहले पुराने वाले सवाल कर, तब बताएंगे आगे का। तो सोचो हम लोगों ने कितनी ज़्यादा मुसीबत से पढ़ाई की होगी, तब भी हम अपने गुरुओं का नाम लेते हैं। और आज के समय पर जो बच्चे हैं वो अपने गुरु को ही उल्टा बदनाम कर देते हैं। तो कहाँ से शिक्षा आ जाएगी तुमको? अच्छा, गलत भी नहीं है, ठीक भी है, क्योंकि सभी गुरु भी एक तरीके के नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि कुछ गुरुओं को पढ़ाई के अलावा बाकी और हर किसी चीज़ से मतलब है, अब वो बने फिरते हैं अपने गुरु। काहे के गुरु हुए तुम? गुरु का मतलब होता है जिससे अगर तुमसे कोई सीख रहा है, कोई तुमसे सीखे। अगर कोई तुमसे सीख नहीं पा रहा है, तुम्हारे चलने के तरीके से, तुम्हारे बैठने के, उठने के, खाने के, पीने के, बोलने के, चालने के, हर एक चीज़ के तरीके से तुम्हें सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, तब तो आप गुरु हो, अन्यथा आप गुरु नहीं हो। बात समझ में आ रही है? चलो, ये हो गया। अब उसके बाद में थोड़े से हम और थोड़े हाई लेवल की तरफ चलते हैं और हम उसके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, सब बच्चे समझेंगे। ठीक है बच्चों, एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इन्हीं को समझेंगे, बीजगणित में ही अपना समझेंगे, जिससे कि आप हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। आपको प्रत्येक गुणांक लिखना है, प्रत्येक गुणांक, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट लिखिए, प्रत्येक गुणांक लिखिए। पहले नंबर का क्वेश्चन, 3x बाई 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 7x बाई स्क्वायर जेड। गुणांक लिखना है। अब देखा जाए पहले नंबर के सवाल में तो हमारे 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। तो आप सबसे पहले ए वाला पार्ट अपना नोट कर लोगे, ये वाला। अगर 3x बाई की बात करें तो इसमें प्रत्येक गुणांक देखो, एक तो गुणांक है 3 कॉमा, दूसरा गुणांक है x कॉमा, और तीसरा गुणांक है आपका y। अब यहाँ पर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना बेटा, पहले नोट मत कर वरना हाथ मारेंगे, बत्ती सी बिल्कुल बाहर चौराहे पे जाकर के गिरेगी अभी। ये देखो, जब हमने लिखा पहला गुणांक 3, गुणांक कौन होता है? जो गुणा में लिखा हुआ होता है वही कौन होता है?
गुणांक। अगर इन सभी में देखा जाए 3x y में, तो ये सब कैसे हैं, गुणा में ही तो लिखे हुए हैं। ऐसी इसकी बात करें तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सब किस चीज़ में लिखे हुए हैं, गुणा में। और ऐसी इसकी बात करें तो -7x वाई स्क्वायर जेड, ये सब किस चीज़ में लिखे हुए हैं, गुणा में लिखे हुए हैं। अगर 3x y की अगर बात करें तो 3 का जो गुणांक है वो x y दोनों है, x का गुणांक है वो 3 और y दोनों है, और y का जो गुणांक है वो आपका 3 और x दोनों है। मतलब इस वाले सवाल को मैं से भी कर सकते हैं, 3 गुणा x गुणा और क्या हो जाएगा आपका y। तो देखो यहाँ पर 3 गुणांक बन गए, एक बन गया आपका 3, एक बन गया आपका x और एक बन गया आपका, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे ही इस वाले सवाल में आइए, बी वाले सवाल में 4x स्क्वायर और हो गया आपका y स्क्वायर। बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा, हाँ, x की पावर 2 गुणा y की पावर 2 या y स्क्वायर, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब बताओ इसमें प्रत्येक गुणांक कौन कौन सा है, 4 कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा और कौन सा है बेटा आपका y स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन में आइए, -7x y स्क्वायर और कौन है बेटा z। इसको बताओ हम कैसे लिख सकते हैं, -7 गुणा x गुणा y स्क्वायर गुणा और क्या कर सकते हैं z। और प्रत्येक के गुणांक की बात करें, प्रत्येक गुणांक की तो -7 कॉमा x कॉमा y स्क्वायर कॉमा और कौन हो गया आपका z, खत्म, फिनिश हो गया। इस तरह से ये सवाल होने हैं, कर लोगे नहीं कर लोगे, गुणांक है ना, मगर सब नहीं देंगे, बस हम आपको ये कुछ सवाल दे रहे हैं, इसको करना शुरू करो अभी, यहीं और का घर से करोगे, अब ही करो तो भी दूसरी तरीका के तो मैं अभी सिखा के तभी भेजेंगे घर। करो ये तीनों। ऐसे ही बच्चों, वो छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे ना, छोटे छोटे से बच्चों को, एक दिन उनके गार्जियन आए, चाचा आए उनके, बोले कोचिंग ना आ रहा, जे है वो है, बच्चा नहीं आ रहा, बोले करिए ना करो तो से पूछ, तेरी गलती हुई तो से पूछूंगो, और इनकी गलती हुई तो इनसे पूछूंगो। हमने तुरंत उस जगह खड़ा हो, ले जाए इसको यहाँ से, भाग यहाँ से। मतलब बच्चे की गलती नहीं बोल रहा है, अपने सामने गुरु की गलती बोल रहा है, माँ साहब की गलती बोल रहा है तुम। अरे माँ साहब की जहाँ पर गलती है वहाँ पर मानी जाएगी, हर जगह मानी जाएगी। और देखो आज बिल्कुल वैसे ही घूम रहा है फिर से वो। हाँ, अरे वो कहीं चले जाएं, पढ़ेंगे ना वैसे भी। जो पढ़ने वाले गुण होते हैं बच्चे के वो अलग ही दिखाई पड़ते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। ना पढ़ने वाले होते हैं कहीं पर भी चले जाएं। हो गया, दिखाओ दे। दिखाओ मुझे। ये गलत है, ये ऐसे नहीं, स्क्वायर स्क्वायर की तरह लगना चाहिए। अच्छा भाई वो ये गलती
सही है, ठीक। वही अब से सही 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 सही, ठीक, सही है, गुड, ठीक, बैठ जाओ। सही है रामकिशोर। पहले गुणा में लिखो, फिर उसके बाद में कॉमा में लिखते हैं। भैया पहले गुणा में लिखो, ठीक है, पहले गुणा में इसका ये कॉमा में। सही है, ठीक, सही है भैया। ठीक है। सवाल कर रहे थे तो ये लिख रहे थे। अट्टी पंदे भाई। के सब कैसे लिख रहे हो, रोटे आके। ठीक, गुड। कॉमा नहीं लगाया तुमने? कॉमा कहाँ लगा हुआ? सही है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताओ, हम शकल देख के पढ़ाते हैं। देख तेरी शकल कैसी है, देखे तेरी शकल, देखे देखे देखे, अब देख के पढ़ाऊंगा, देख के शकल देखो। मतलब बच्चों में फर्क करते हो, उसका मतलब है बच्चों में आप फर्क करते हो। हम बच्चों में फर्क करते हैं ना? हम बच्चों में फर्क करते हैं, बल्कि हमारे अंदर तो बेटा ये भी भावना नहीं है। जैसे अपने यहाँ पर खिचड़ी भोज था, बच्चे अपनी इच्छा से नहीं आए, बाकी हमने उन सभी बच्चों की दावत करवाई थी, उन सभी बच्चों को भी बुलाया था बेटा, जिसने अपने यहाँ से कोचिंग छोड़ दिया है, नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी बताओ, जो बच्चे गए थे उनसे और उल्टी सीधी बातें उनको सुनने को मिली, एक दो के पास में मिली थी, नहीं मिली थी। और बच्चे ऐसे भी थे, कुछ बच्चे भी आए, बच्चे आए भी थे, काफ़ी बच्चे आए थे, हमें अच्छा लगा। हमारे आस पड़ोस में जितने भी बच्चे रहते हैं, हम जब भी कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम करते हैं तो सभी बच्चे देखो आपको दिखाई पड़ते होंगे यहाँ पर। हम तो कोई जातिवाद का भी हम कोई फ़र्क नहीं मानते हैं। हमें बताओ, ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं, और ये वो लोग करते हैं जो एकदम से प्योर गवार हैं। कौन है? गवार। एक तो होता है अनपढ़ गवार और एक होता है पढ़ा लिखा गवार। तो जो अनपढ़ हैं वो आज के समय बहुत होशियार हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो और भी ज़्यादा गवार हैं। बिल्कुल, गवार का मतलब ये नहीं होता है आप गांव में रह रहे हो इसलिए गवार हो ना। गवार का मतलब ये होता है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो कि बात कौन सी वाली कहाँ पर कहनी चाहिए, कहाँ पर नहीं कहनी चाहिए। वो होते हैं असली गवार। बात समझ में आ रही है? हमें ऐसे लोगों ने पढ़ाया है, मतलब ऐसे लोगों के संरक्षण में हम पढ़े हैं। जो हमारे मतलब मामी थी, उनके पास में रहते थे वो, उन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, अंगूठा छाप है बिल्कुल वो, ठीक है। और उनका नियम था आज तक, मतलब जब कभी भी हमने अपना पढ़ाई किया कंप्लीट, उन्होंने कभी भी हमको शाम का खाना खिला करके नहीं भेजा। हमेशा 4 बजे से उठ के उन्होंने नया खाना बनाया, ताज़ी ताज़ी, रोज़ डेली। कितना भी सर्दी हुआ, कितना भी बरसात हुआ, कुछ भी हुआ, सिलेंडर नहीं है, चूल्हे पर बना करके दिया। बात समझ में आ रही है?
अब बताओ, इतना कोई सगी माँ तक नहीं कर पाएगी अपने बच्चे के लिए। तो गवार वो नहीं होते हैं, गवार कहाँ से होते हैं? मानसिकता से, अपनी बुद्धि से गवार होते हैं कि बच्चा कुछ उल्टा सीधा, बच्चे का पता ही नहीं है। बच्चा हमारा गया है कोचिंग के लिए कह के या स्कूल के लिए कह के, बच्चे का होश ही नहीं है बच्चा कहाँ पर जा रहा है। उन्हें सिर्फ अपने घर में ही बैठने से मतलब है। तो ऐसे लोग होते हैं। और वही जो औलाद होती है वो बड़ी होकर के कान में फिर यूरिन करती है। ठीक है, ऐसी औलाद करती है, क्योंकि पता है ये प्रकृति का नियम है बेटा। अगर आज आप किसी के साथ में गलत करोगे तो कल को वो भी आपके साथ में गलत करेगा। आज आप अपने बच्चे को नहीं समझोगे तो कल को जाकर के ऐसा हो ही नहीं सकता वो बच्चा आपको समझ ले, वो भी आपको नहीं समझेगा। ठीक है, सिर्फ मुंह से ही मम्मी पापा कह देने से चीज़ें नहीं बनती हैं। बच्चे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बात समझ में आई? हाँ, अपने तन पर नहीं होगा। आप लोगों के देखा जाए तो काफ़ी बच्चों के पिता के तन पर कपड़ा नहीं होगा साबित, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा हीरो की तरह रखते हैं वो। इसे कहते हैं त्याग। ठीक है, अपनी शौक मौज नहीं करेंगे कि चलो यार जैकेट फट गई है, बोले फट जान दो कोई बात ना है, फिर को देखी जाए, अब बालकन की फ़ीस जमा कर दें हम। या पैरों में जूते नहीं हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बोले कोई बात ना है, पैरों में जूता हमारी कोई ज़रूरत ना है, हमारा बच्चा स्कूल जाता है, उसे ड्रेस की ज़रूरत है, उसे ड्रेस दे दो। या उसके पास में कॉपी किताब नहीं है, उसे कॉपी किताब दे दो। इसको कहते हैं त्याग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा स्कूल से बैठ गया मगर बाप आज भी जो है अपना पौवा पी के आराम से शाम को सो रहा है ना। माँ को साड़ी चाहिए बनारसी, बच्चा चाहे भले ही पढ़े या ना पढ़े। लाली लिपस्टिक चाहिए, खूब सेंट चाहिए, चूड़ी ना चाहिए, चूड़ा को पूरा सेट चाहिए। बच्चे को चाहे भले कुछ भी, बच्चा बिल्कुल एकदम पढ़ाई से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। बच्चा भी आगे चल के बिल्कुल वैसा ही करता है, फिर कत्तई वैसा ही करेगा। और मुझसे लिख के ले लेना तुम। ये सब बातें इसलिए समझा रहे हैं, आप अपने माता पिता से नहीं, बल्कि वहाँ तक तो हमारी बात पहुँच ही जाएगी, बल्कि जब तुम बड़े हो, कभी माता पिता बनो आगे चल के, तो अपने बच्चों के लिए ये सब त्याग करना पड़ता है। समझे? पढ़ाई ऐसी नहीं हो जाती है, बच्चा कामयाब ऐसे नहीं हो जाता है। पढ़ाई का मतलब है कामयाबी। चलिए, आज हम आपको एक टाइप के सवाल और सिखा रहे हैं। जैसे हमारे पास में है ये 2x² इंटू 3xy²। इसका हमको गुणा करना है, तो देखो हम कैसे करके करेंगे। इसमें देखो डबल फैमिली मिला हुआ है, एक x वाला फैमिली है दोनों में और एक y वाला फैमिली है दोनों में। बात समझ में आ रही है? नियम वही वाला रहेगा जैसा हमारा चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले जो गुणा होती है वो किस चीज़ की होती है बेटा? चिन्हों की, सिंबल्स की। चिन्ह के बाद में फिर दूसरे नंबर पे किसकी गुणा होती है? अंकीय पदों की। अंकीय डिजिट्स आएंगे, अंकीय पद। फिर उसके बाद में किसकी गुणा होती है? फिर बीजीय पदों की गुणा होगी। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास में कुल 2 पद हैं। एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। ठीक है, 2 पद हैं। तो अब देखा जाए, हालांकि 2 पद नहीं है, ये पद एक ही है। पदों को अलग अलग करने का जो काम है वो हम आपको अगले वाले चैप्टर में बताएंगे। अगले वाले चैप्टर का मतलब है अगली वाली क्लास में बताएंगे पद कैसे अलग होते हैं, कौन कौन से पद एक होते हैं। सबसे पहले गुणा अगर देखी जाए तो इसमें किस चीज़ का चिन्ह है बेटा? और ये किस चीज़ का है? प्लस का। अब तुम कहोगे सर जी जाके पहले तो गुणा को है ना, गुणा से भी पहले किस चीज़ का पद है? प्लस का। इसके पहले किस चीज़ का पद है? प्लस। तो प्लस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी? प्लस। बिल्कुल बात सही है। अब उसके बाद में अंकीय पदों में आ जाओ, ये कितना है और ये कितना है? 2 3 कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बीजीय पदों में। ध्यान रखना, सेम फैमिली के इकट्ठे होंगे। किसके? सेम फैमिली के। ऐसा नहीं है एक फैमिली की गुणा दूसरे के साथ में कर दो ना, जैसे विभीषण ने किया था। विभीषण ने किया था, घर का भेदी लंका ढाए, इसीलिए तो बोला जाता है घर का भेदी लंका ढाए। भाई चाहे भले कैसा भी सही, कितना भी क्रूर सही, कितना भी अच्छा सही, कितना भी बुरा सही, मगर भाई भाई होता है। और भाई का सर्वनाश किसने करवाया? हाँ, मानते हैं रावण की आदतें गलत थीं, ठीक नहीं थे, दुराचारी थे। ठीक है, कैसे भी दुराचारी थे, कैसे भी सही,
जो वो हैं क्या नाम है उनका, वो जिनका शरीर बहुत हाई फाई था, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने कहा था, कुंभकर्ण भी बहुत ज्ञानी थे। कुंभकर्ण ने कहा था, बोले विभीषण तूने ये अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? बोले देख मुझे पता है मेरा भाई गलत है, मेरा भाई बुरा है, उसने गलत काम किया है, लेकिन फिर भी देख मैं अपने भाई का साथ दे रहा हूँ, ये सब कुछ जानते हुए भी। एक बोतल में पानी दे देना मुझे। बेशक तू अपनी ईश्वर में लगन लगा, राम में लगन लगा, मान उनको, सब कुछ कर, लेकिन कभी तुझे अपने भाई की ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी कि इसकी नाभि में तीर मारो तब जाकर के इसके प्राण जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो तभी इसीलिए उसी दिन से कहावत बन गई है, घर का भेदी लंका ढाबे। मगर वहीं पर आज का समय क्या है, अपने सगे भाई को मरवाने के लिए लोग दूसरे परिवार वालों का सहारा लेते हैं। बोले कैसे जो हट जाए, इससे जाके जायदाद हमको मिल जाए। ऐसा होता है, ऐसा कभी करना मत। चलिए अब उसके बाद में एक फैमिली का कौन है यहाँ पर, एक्स, और यहाँ पर एक्स। इसकी पावर कितनी है और इसकी पावर कितनी है? कुल मिला के एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ठीक। यहाँ पर एक फैमिली का कौन है? यहाँ पर बाई। तो यहाँ पर बाई की पावर कितनी है? यहाँ पर बाई की पावर, कुल मिला के बाई की पावर। बहुत बढ़िया, हो गया क्वेश्चन। अगले नंबर के क्वेश्चन में आइए, अगले सवाल में। अब है आपका, हम कर रहे हैं सबसे पहले गुणा किस चीज़ की होती है बेटा? यहाँ पर बताओ इसमें कौन सा चिन्ह है? इसमें कौन सा चिन्ह है? प्लस। माइनस और प्लस की गुणा क्या हो गई? माइनस। अब यहाँ पर अंकीय पद कितना है? इसमें अंकीय पद कितना है? 4 एकम 4। वेरी गुड। यहाँ पर कौन है? एक्स। और इसमें बताओ फैमिली का कौन है? एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कौन है? बाई। क्या इसमें बाई है? तो वो ऐसा ही रहेगा बाई, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। ऐसा मत करना कि इसको गायब कर दो, गायब नहीं करना है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? कुल मिला के क्या हो जाएगा? हो गया? इस तरह से कर लोगे? ठीक है, क्वेश्चन नोट। अच्छा, एक तरीके का और सवाल है। अब यहाँ पर 3 पद आ गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, क्योंकि 2 गुणा के चिन्ह हैं तो जाहिर सी बात है कितने पद हैं? 3। अब देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले गुणा किस चीज़ की होगी? चिन्हों की। बताओ ये किस चीज़ का है? ये किस चीज़ का है? ये किस चीज़ का है? माइनस। अब पहले माइनस की और इस प्लस की गुणा करवाओ। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। गुड। अब इस वाले माइनस की और इस वाले माइनस की करवाओ, प्लस। तो क्या हो गया यहाँ पर? प्लस। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद में किसकी गुणा होगी? अंकीय पदों की। किसकी? बताओ इसमें अंकीय पद कितना है? इसमें बहुत बढ़िया, 2 चौके 8, 8 और दूनी 16। बहुत अच्छे, यहाँ पर हो गया 16। अब देखिए यहाँ पर ए इस वाली फैमिली में है, मगर इसमें है ही नहीं और इसमें है, तो कुल मिला के ए की पावर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि सब गुणा में है तो ए की पावर। समझ में आ रहा है? ये 3 वाला है, कोई नियम सब वही लगेंगे। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? क्या इसमें है बी? नहीं है, तो कितना हो जाएगा? बी की पावर 2। यहाँ पर कौन है और यहाँ पर कौन है? कुल मिला के सी की पावर। खत्म, फिनिश, हो गया सवाल। अब कर लोगे? ठीक, सवाल नोट करो।
बेटा तो आपके सोनू चाचा रोज नहीं आते हैं घर पर? कब आते हैं वो? कहाँ रहते हैं? उधर चाय की जगह पे। हाँ। आपके पापा कहाँ हैं? हमारे पापा सर टोल पे गए हैं। अच्छा अच्छा, कब आएंगे वो? सर वो 2-3 दिन में। कोई पता नहीं है, आज आ जाए सर शाम को। आते रहते हैं वैसे? हाँ। रोज आ जाते हैं? तो सही है, गुड। और भाई तुम्हारे पापा रोज आ जाते हैं? पिटाई लगाते हैं नहीं लगाते हैं तुम्हारी? कभी नहीं मारा है? कभी कभार तो ज़्यादा मारते हैं, कम? तो कौन मारता है तुम्हारे में? पिटाई कौन लगाता है? मम्मी ना मारती हैं? अरे तो तुम इसको मतलब पिटाई की सख्त जरूरत है भाई, अब बड़े ही गए ना बालक। अच्छा, बिना पिटाई के तुम लोग सुन लेते होगे? हाँ, अच्छा है। मम्मी किस किस को मारती हैं घर पर आज भी? कभी कभार भैया। तेरी मम्मी मारती हैं तुझे? खूब जम के मारती हैं? अच्छा अच्छा, पापा किस किस के मारते हैं? भैया पापा तो कभी नहीं मारते भैया, कभी भी। भैया भैया चिल्ला तो मम्मी मारती हैं? नहीं भैया, मम्मी भैया पापा की तो अगर थोड़े से डांट भी देंगे ना भैया तब भी मुझे डर लगने लगता है भैया। और तुम्हारी मम्मी मारती हैं? भैया मम्मी डांटती बहुत। आपको भाई केशव कौन मारता है? कोई मारते हैं नहीं मारते हैं? भैया थोड़े थोड़े मारते सर, पापा ने मारता, मम्मी कभी कभी। भैया मम्मी वैसे नहीं मारती है। हमें तो पापा ने हमें 2-3 फेरा मारो हुआ सिर्फ, और मम्मी ने तो हमें तो फुटबॉल बना दूंगा, बड़ो मार वो। एक बार की बात बच्चों है, हाँ बताइए हमने तुमको। भैया हम छोड़े थे ना, ये चप्पल नहीं बैठी है इसके ऊपर दे। बताई थी? भैया हम छोटे छोटे थे, बहुत छोटे से, चूल्हे के आगे बैठे हुए थे, पिंजी की उसमें लकड़ी में वो करके ऐसे करके वो मार रहे थे सुट्टा। तब तक मम्मी ने देख लिया हमें, आगे फूल बन रहा था, रसीला फूल, उसके ऊपर करछली रखी हुई थी, वही करछली उठाकर मारिए जब तड़ाक से। क्या कर रहे हो? खुश रहे मम्मी, वो पिंजी बिछा के देख रहे हो कि जड़ती है। फिर तो और भी ज़्यादा धुने गए। और हमारे पापा ने, बच्चों अब एक बात बताओ, क्या केजी क्लास का बच्चा, एनसी क्लास, नर्सरी क्लास का बच्चा क्या 13 का पहाड़ा याद कर सकता है? अब तो खैर कर सकता है, हमारी कोचिंग में हैं बच्चे वो कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त ये समय था नहीं कर सकते थे। तो हमारे पापा हमको याद करवा रहे, छत पे बैठे हुए थे, हमसे याद ही नहीं हो रहा था। फिर पापा ने हमको बड़ा ज़्यादा धुना, बहुत ज़्यादा धुना। हम स्कूल ना जाने के चक्कर से टॉयलेट में बैठ जाते थे, निकलते ही नहीं थे। हाँ, वहाँ से निकलते ही नहीं थे। तो एक बार जो है हमें उसमें से खींच खींच के मारा, बड़ा ज़्यादा पीटा। भैया इस चप्पल की बराबर थे तो भैया हम चप्पल नहीं पहनते थे, हमारी मम्मी ने बाद मारा कमरे में बंद कर। हमारे गुरुजी थे, हमारे ऐसे कोई से भी गुरुजी नहीं है जिन्होंने हमको धुना नहीं है, खूब अच्छे से पीटा है। एक राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चरार हैं संतोष कुमार जी, माननीय श्री संतोष कुमार जी, श्री संतोष कुमार जी। तो उन्होंने तो हमको बड़ा फुटबॉल बना बना के मारा है, बहुत ज़्यादा धुना है, और वो भी इंटर क्लास में धुना है हमको। बहुत पिटे हैं हम, लेकिन पिटे सिर्फ गुरुओं से ही हैं आज तक, गुरु से और मम्मी पापा से बचपन में। उसके बाद में बाकी और हमें किसी ने भी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। क्यों? हमने ऐसा कोई कांड ही नहीं किया कि किसी की इतनी हिम्मत पड़े कि जो हमें हमारे ऊपर हाथ उठाए। हमने पीटा है वो भी स्कूल में बच्चों को सिर्फ, और वो भी इसलिए पीटा है, कोई मुंह देख के नहीं पीटा है, कोई फ़र्क से नहीं पीटा है। हमने इसलिए पीटा है क्योंकि बच्चों का काम पूरा नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और नोट करो।
इसको करो। MNO MNOP PQR। करो 5 के 5 क्वेश्चन। अभी नहीं,